एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। आज से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू जो हो गई है। इधर अभी तक कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लेकर विचार विमर्श करती नजर आ रही है। कांग्रेस में तमाम बैठकों के दौर के बावजूद मध्य प्रदेश में बाकी बची 18 और छत्तीसगढ़ की बची 5 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। चुनाव की घोषणा हुए समय हो गया, 16 तारीख को चुनाव की घोषणा हो गई और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश सहित अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और लोकतंत्र में तो हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकटित और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जल्द करने की बात कह रही है। कल बैठक है, आज कल थी पहले उन्होंने जो दूसरे प्रदेश हैं उनकी चर्चा हुई, मध्य प्रदेश की चर्चा कल होगी और कल शाम तक आ जाएंगे। परसों से नामांकन शुरू और पूरी ताकत से कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे BLA डट जाएंगे। और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी 5 सीटों में नाम नहीं आया है लिस्ट, हमें उम्मीद तक कल आएगा। आज का और इंतजार है, लेकिन पार्टी का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी अगली लिस्ट को लेकर जल्द ही ऐलान कर सकती है। MP में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का इंतजार, 18 सीटों पर नामों का नहीं किया है ऐलान। आज कांग्रेस CC की बैठक, अगले 2 दिन में जारी हो सकती है लिस्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब तक 5 सीटों पर ही जो है प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। बस्तर सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। बस्तर सीट पर पहले चरण के तहत मतदान होना है। लंबे मंथन के बाद भी अभी तक दूसरी लिस्ट जारी नहीं की गई है। ये वो सवाल हैं जिनको लेकर जवाब कांग्रेस तलाश रही है। बेचैनी है, बीजेपी मुस्कुरा रही है। दिल्ली से अंजलि सिंह जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। अंजलि, कांग्रेस में बेचैनी साफ तौर से झलक रही है, बल्कि भले ही वो खुलकर दावे कर रहे हैं कि जल्द ही ऐलान हो जाएगा, जल्दी ऐलान हो जाएगा, तो वहीं बीजेपी मंद मंद मुस्कुरा रही है और यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास तो चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये मौका ज़रूर मिला है बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का। और आपने देखा होगा कि कैसे विधानसभा चुनावों में भी उम्मीदवारों के के नामों का ऐलान जब किया जा रहा था तो उसमें भी कांग्रेस पीछे ही नजर आई थी। अब जैसे बात कर ले छत्तीसगढ़ की, तो सभी 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी मंथन जारी है। और छत्तीसगढ़ में जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि बस्तर जो है सबसे अहम सीट हो जाती है, क्योंकि पहले चरण में ही वहाँ पर चुनाव होना है, काफ़ी संवेदनशील इलाका भी है। और जो मौजूदा सांसद दीपक बैग जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम तो ज़रूर इस सीट पर आगे है, लेकिन वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की भी जो एक कह सकते हैं कि सर्वे के तहत जो फीडबैक मिला है, ये भी कांग्रेस आला कमान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि कहीं बस्तर की जो सीट है उस पर एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ ना काम करे। तो ऐसे में हरीश लखमा का नाम भी सामने है और इसमें जो पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा, उनका नाम भी अब सामने आ रहा है कि वो भी दावेदार हो सकते हैं। हालांकि दीपक बैज ने जब बयान दिए थे तो उन्होंने
कहा कि हम सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए सबसे अच्छे कैंडिडेट को ही उतारा जाएगा। आप बार बार इस बात को ना पूछें कि क्या वो बस्तर से चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। लेकिन देखिए, प्रदेश स्तर पर आप जरूर इस बात को किसी ना किसी तरह से सवाल को टालने की कोशिश कर सकते हैं या उसका कोई चुनाव राजनीतिक जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो केंद्रीय का चुनावी जो समिति की बैठक है उसमें ये मंथन जरूर चल रहा है। कल यहाँ पर जो बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश की सीटों पर भी विचार जो है किया जाना था, लेकिन आज जो जानकारी मिल रही है कि आज की बैठक में मध्य प्रदेश पर फिलहाल जो चर्चा है वो ना हो, क्योंकि आज महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी होता है कि आखिर मध्य प्रदेश पर इतना समय क्यों लग रहा है। 10 सीटें तो आपने घोषित कर दी, लेकिन क्या 18 और उम्मीदवार जो हैं वहां पर, जिनमें से एक सीट सपा जरूर लड़ रही है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो कांग्रेस के खाते में सीट हैं उन पर क्या उम्मीदवारों के नाम तय करने में दिक्कत आ रही है? क्योंकि ये भी जरूर पार्टी को आंतरिक तौर पर ये जो फीडबैक मिला उसमें कहा गया था कि जो दिग्गज नेता हैं उनको भी लड़ाना चाहिए, उनका जो वहां पर जन समर्थन है, जो लोग उनके फेवर में हैं, उससे एक अच्छी मजबूती जो है वो सभी उम्मीदवारों को मिलेगी, पार्टियों को मिलेगी, और ऐसे में बड़े नेता जो हैं वो भी चुनाव लड़े। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि कई सारे दिग्गज नेता जो हैं उन्होंने मना कर दिया है चुनाव आप लगातार नजर बनाए रखिए और हम रुक करते हैं रायपुर का, जहां मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता। रुपेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पशुपेश में नजर आ रही है, बस्तर को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति है, वक्त कम है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी उम्मीदवार का नाम ही सामने नहीं आ पाया है। देखिए, कांग्रेस की कल बैठक हुई थी, ऑनलाइन बैठक हुई थी, और इस बैठक में जो सब कमेटी बनाई गई है उसके तमाम मेंबर्स थे और उसमें सीटों पर सहमति बन गई है। अब नाम का जो अनाउंसमेंट है वो बाकी है। इस वक्त जो जानकारी आ रही है, एक तस्वीर थोड़ी देर पहले दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें वो कवासी लखमा से मिलने गए और दोनों ने मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाई। एक संदेश तो इस फोटो का ये है कि दोनों में से किसी को भी मौका मिले वो तैयार है। दूसरा संदेश ये है कि शायद अब हरीश कवासी की जगह कवासी लखमा या दीपक बैज में से किसी एक को मौका मिलेगा। हालांकि पार्टी ने पहले तौर पर दीपक बैज से पूछा है, चूंकि वो मौजूदा सांसद ठीक है। अंजलि और रुपेश, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए ग्राउंड पर, जो भी अपडेट होगी आपसे आगे हम जानकारी लेंगे।